हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा है कॉन्टिन्यू सीरीज जो हमारी चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। उसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं, इनका यूज क्या है। तो हम वन बाय वन देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है एक्चुअली, जो भी यूजर इनपुट करता है तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है सीपीयू में, सीपीयू जो प्रोसेस करने के बाद ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो आउटपुट देता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो उसमें इंटरेक्शन कैसा रहता है, तो इसमें इंटरेक्शन हमारा सिस्टम टू यूजर रहता है। इनपुट डिवाइसेस में क्या रहता है हमारा, इनपुट डिवाइसेस में यूजर टू सिस्टम इंटरेक्शन रहता है। आउटपुट में क्या रहता है, आउटपुट में सिस्टम टू यूजर हमारा इंटरेक्शन रहता है। तो कॉमनली जो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉनिटर, प्लॉटर एंड प्रिंटर हो गया। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मॉनिटर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, आउटपुट कौन कौन से होते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। तो उसका मतलब क्या रहता है, सॉफ्ट कॉपी का, हार्ड कॉपी का मतलब क्या रहता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब यहाँ पर क्या रहता है, यानी कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं वो प्रोड्यूस्ड नहीं होता है पेपर्स पे, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही वो स्टोर होता है। वो हमें जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट हमें क्या बताता है, नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन अ पेपर और सम मटेरियल दैट कैन बी टच्ड एंड कैरिड फॉर अ बीइंग शोन टू अदर्स, यानी कि उसे हम टच भी नहीं कर सकते, कुछ मटेरियल पेपर्स पे प्रिंट भी नहीं कर सकते और किसी को शो करने के लिए दिखा भी नहीं सकते। एक्चुअली फिजिकली हम उसे दिखा भी नहीं सकते हैं। नेचर में ये टेम्परेरी होते हैं, वैनिश भी हो जाते हैं अगर हम उसको यूज कर लेते हैं उसके बाद। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नॉर्मली जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल हो गया, वो एक सॉफ्ट कॉपी का ही एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्ड कॉपी की, हार्ड कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पर जो भी पेपर पे प्रिंट आउट फॉर्म में होता है, यानी कि जिसे हम टच भी कर सकते हैं और किसी दूसरे को दिखा भी सकते हैं, यानी कि फिजिकली उसे दिखा भी सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है, हार्ड कॉपी के अंडर आता है। ये नेचर में परमानेंटली होते हैं और डेटा को वैनिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसे एज अ फाइल में उसे स्टोर करके फॉर फ्यूचर यूज रख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, प्रिंटर हो गया, जैसे किसका एग्जांपल, प्लॉटर हो गया। तो ये किसके एग्जांपल है, हार्ड कॉपी की एग्जांपल है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मॉनिटर्स क्या होता है। तो मॉनिटर जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है कंप्यूटर को यूज करते टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। इससे रिलेटेड किस किस टाइप के मॉनिटर होते हैं, सीआरटी होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे चैनल पर पेस्ट की हुई, अपलोड की हुई है। आप लोग वहां पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर किसका एग्जांपल है, मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एग्जांपल आता है, जो कि डिस्प्ले करने के काम में आता है। जस्ट लाइक टेलीविजन होता है, तो वैसे ही वो डेटा को डिस्प्ले करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, जो कि डेटा को फिजिकली रिप्रेजेंट करता है। उसमें प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, वो हार्ड कॉपी में होता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला मैं ले रही हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। वैसे एक्चुअली प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो कुछ प्रिंटर इम्पैक्ट के अंडर आते हैं, कुछ नॉन इम्पैक्ट के अंडर आते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, यानी कि अपना कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। यानी कि इसमें क्या रहता है, पेपर और जो हैमर होती है, जो हथौड़ी जो हम बोलते हैं, तो पेपर और हैमर के बीच में एक रिबन लगा हुआ होता है। तो जैसे ही हैमर स्ट्राइक होगी, वो रिबन पेपर पे लगेगा और पेपर पे हमारा डेटा प्रिंट होता है। तो इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि विद द हेल्प ऑफ हैमर डेटा को स्ट्राइक किया जाता है रिबन पे, और रिबन डायरेक्टली अपने जो पेज पे प्रिंट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का कॉन्सेप्ट ये आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या बताता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि अपना कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाएगा, वो डायरेक्टली स्प्रे करता है। जैसे लाइक लेजर रेज होती है, लेजर बीम्स होती है, जो उनको डायरेक्टली स्प्रे करता है और डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। तो यही डिफरेंस रहता है इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमें क्या बताता है, यानी कि कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा, यानी कि स्ट्राइक कर रहे हैं तो रिबन के थ्रू हमारे पेपर पे प्रिंट हो रहा है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हो रहा है,
डायरेक्टली लेजर से प्रिंटिंग हो रही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। तो ये क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का प्रिंटर है, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को प्रिंट करता है और डॉटेड की फॉर्म में डेटा को प्रिंट करता है। इसका काम ये रहता है। तो इसमें क्या रहता है, प्रिंट मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स, काफी स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, अलग अलग साइजेस में भी प्रिंट कर सकता है। ग्राफिक्स लाइक चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, इन सबको भी प्रिंट करने का काम करता है। कौन करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है। बट ये काफी स्लो होता है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है प्रिंटिंग की कैरेक्टर्स पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है, 30 to 600 कैरेक्टर्स को ये प्रिंट करने का काम करता है। बट ये काफी कॉस्ट वाइज काफी चीप होता है, सस्ता होता है। तो इसके लिए रिकमेंड किया जा सकता है, बट स्लो वाइज ये काफी, इसकी स्पीड वाइज अगर हम देखें तो ये काफी स्लो होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर की, तो इंकजेट प्रिंटर भी एक कैरेक्टर टाइप का ही प्रिंटर है। बट ये कैसे प्रिंट करता है डेटा को, ये विद द हेल्प ऑफ स्प्रे प्रिंट करता है, यानी कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। इंकजेट प्रिंटर कौन सा हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। डायरेक्टली ये विद द हेल्प ऑफ स्प्रे डेटा को प्रिंट करता है। ये भी काफी स्लो है, बट ये कैसे प्रिंट करता है डेटा को, नॉर्मली 40 से लेके 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ये प्रिंट करता है, और ये काफी कॉस्टली भी है विद द एज कंपेयर विद द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि हमने पहले अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रम प्रिंटर, जस्ट लाइक इसका नाम से समझ में आ रहा है, ड्रम टाइप का डेटा होता है इसमें, यानी कि ड्रम टाइप का इसका लुक होता है, और पूरे के पूरे ड्रम में एक पूरी रो WA, यानी कि अल्फाबेटिकली ये सारे स्टोर किए हुए होते हैं रो के अंदर। ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेरे को लेफ्ट मोस्ट में कोई डेटा चाहिए W है तो वो W यूज हो जाएगा, मिडिल वाला कोई O चाहिए तो वो O यूज हो जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी रो में एक ही अल्फाबेट होता है और पूरा ड्रम में ये कवर किया हुआ होता है। तो ये एक लाइन प्रिंटर है, क्योंकि ये डेटा को लाइन बाय लाइन प्रिंट करने का काम करता है, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। विद द हेल्प ऑफ हैमर रिबन पे स्ट्राइक होगा और डेटा को प्रिंट करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कैसे ये यूज किया हुआ, कैसे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चेन प्रिंटर की, चेन या बैंड जिसे हम बोलते हैं, तो चेन प्रिंटर नाम से समझ में आ रहा है, एक पूरी चेन होती है, उसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, और 1 by 1 चेन को रोटेट किया जाता है और डेटा को प्रिंट किया जाता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आता है चेन एंड बैंड प्रिंटर में। तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसका काम क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ हैमर ये डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लेजर प्रिंटर, मोस्ट फेमस प्रिंटर, जो कि आज के टाइम में हम यूज करते हैं और यूज करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये काफी फास्ट है और इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी कि हम बोल सकते हैं काफी अच्छे से समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू मेंटेन करना है, तो इसलिए ये काफी बेटर है। बट ये कैसा है, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स ये डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये डेटा को कैसे प्रिंट करता है, पेज बाय पेज प्रिंट करता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 500 से लेके 1000 पेजेस पर मिनट में ये प्रिंट भी कर सकता है। बट ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव भी काफी है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रिंटर का। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, और उसके अलग अलग सब जो पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्लॉटर की, तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर भी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस ही है दोस्तों। जैसे कि आपने जब भी आप बाहर जाते हो तो आपने कहीं बैनर देखे होंगे बड़े बड़े लगे हुए, फ्लैक्स देखे होंगे, तो उनकी प्रिंटिंग किसके थ्रू होती है, उनकी प्रिंटिंग प्लॉटर के थ्रू होती है। तो यही एग्जांपल है प्लॉटर का, जो भी आप फ्लैक्स एंड बैनर देखते हैं उसका मोस्टली फेमस एग्जांपल है। तो प्लॉटर हम मोस्टली उन्हीं के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म है प्लॉटर को यूज करने की, यानी कि दो टाइप्स है। एक तो ड्रम प्लॉटर आता है, यानी कि ड्रम की शेप में आता है, एक फ्लैट बेड आता है, यानी कि टेबल टाइप होती है। तो टेबल के ऊपर से मशीन आती है और वो 1 by 1 पेन के थ्रू ड्रॉ करती है, और ड्रम में डायरेक्टली डेटा प्रिंट होता है ड्रम की शेप में, जो कि ड्रम प्रिंटर में था उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भी हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जिसे हम प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका ये आउटपुट डिवाइस क्या करता है, डायरेक्टली प्लग करता है कंप्यूटर सिस्टम को अपने, जैसे कि वॉल पे लगाना हो, कोई कर्टन हो उस पे लगाना हो, तो डायरेक्टली जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन है वो हमें वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी एक लार्ज इमेज फॉर्म में, यानी कि लार्ज एरिया में वो कवर करेगा
जिसके थ्रू हमारा जो डिस्प्ले होता है वो काफी अच्छा होता है। नॉर्मली हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस पर्पज से यूज करते हैं, कुछ मॉडल प्रेजेंट करना होता है उस पर्पज से उसे हम यूज करते हैं। एनिमेशन में से पूरा यूज किया जाता है ताकि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे सके। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था आउटपुट डिवाइसेस का, जिसमें हमने नॉर्मली ये स्ट्रक्चर्स आउटपुट के टाइप्स देखे कौन कौन से आउटपुट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।